तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि नान होता है वो सुप्रीम केव के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने गॉड ऑफ वार फ्लैश को एक्टिवेट नहीं किया होता तो अभी तक मैं मर चुका होता। और कि नान के इतना सोचते ही इब्लिस इमोर्टल एम्परर उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितना इम्प्रेसिव है, क्योंकि ये यहाँ पर 9 हेवन सुप्रीम का जो प्रेशर है उसे अपनी बॉडी के ऊपर झेल रहा है, जबकि इसकी कल्टीवेशन केवल अर्थ गोड रियलम की पीक पर है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि चारों जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ से कि पर्पल कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और अब जैसे ही किन्नान वहाँ पर आता है तो उसका जो वाइट एंड ब्लू फ्लावर होता है वो एकदम से रिएक्ट करने लगता है, जो देखते के साथ ही किन्नान ब्लिस इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि सीनियर इमोर्टल एम्परर, यहाँ पर जो रेयर आर्टिफैक्ट मेरी बॉडी के अंदर है वो एकदम से रिएक्ट कर रहा है, कहीं सुप्रीम केव के कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जो सुनते के साथ ही जो रेड जितार इमोर्टल एम्परर होती है वो किन्नान से बोलती है कि हो लगता है कि हमने जो फेवर तुम्हारे ऊपर किया था वो ज़्यादा देर तक तुम्हारे ऊपर नहीं रहने वाला, तुम जल्दी ही उसका रीपे करने वाले हो। जो सुनने के बाद किन्नान भी मुस्कुराने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से काम करना होगा, हमारे हर एक स्टेप को फॉलो करना, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मिस्टेक जो है वो तुम्हारी लाइफ को भी ले सकती है। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात जो है उसे समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कि आगे की तरफ बढ़ते हुए किन्नानों को वहाँ पर किलिंग इंटेंट महसूस होता है, जिसे महसूस कर किन्नान अपने मन में सोचता है कि डार्कनेस के अंदर किलिंग इंटेंट जो है वो छुपा हुआ है, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मुझे भी मार सकता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही ब्लिस इमोर्टल एम्परर वहाँ पर एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो पास में ही रहना। और इतना बोलकर अब एक एक बंदा जो होता है वो उस फॉर्मेशन की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे एक नई जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं, जिस जगह का नाम स्काई ब्लू ओशन ऑफ द क्लाउड होता है, जिस जगह को देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये गोल्डन क्लाउड है इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। अगर बात की जाए इसकी फॉरबिडन टैबू इनहेरिटेंस से तो वहाँ के मुकाबले ये कई गुना ज़्यादा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो बोलता है कि ये जगह पर मैं वैसे तो दूसरी बार आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये जगह जो है वो देखने के साथ में बहुत ही ज़्यादा डरावनी भी है। और इतना बोलकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर किन्नान से बोलता है कि किन्नान अभी तक यहाँ पर ढूंढी गई हम तीनों के द्वारा ये सबसे दूर की जगह है जहाँ तक कि हम लोग जो है वो पहुँचे हैं। और हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारा सामान जो था वो भी मिला है, जिसे कि हम लोग जो है वो यहाँ से लेकर जा चुके हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ कि जो ये 10 गोल्डन क्लाउड है ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इनके पास में जाकर कल्टीवेट करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ब्लिस इमोर्टल एम्परर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान को बोलता है कि किन्नान यहाँ पर रहकर जितना जल्दी हो सके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो, जिसके बाद तुम सुप्रीम केव को ओपन करना और उसके बाद में हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर रीपे के तौर पर बहुत ही ग्रेट गिफ्ट जो है वो देंगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर इंतज़ार जो है वो नहीं कराऊंगा। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो उस जगह पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन जो होती है उसे शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो बोलता है मैंने जो ये मिलियन आई इमोर्टल एम्परर है उसे कहकर ये 3 तालिस्मान जो थे उन्हें क्रिएट कराया था, तो इसीलिए जल्दी से इन तालिस्मानों को रिफाइन करो, क्योंकि जो कि नान है वो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है। और अगर इसके कल्टीवेशन के दौरान जो सुप्रीम केव है उसके अंदर अगर कोई भी यहाँ पर चेंज जो है वो आता है तो इस तालिस्मान की मदद से हम लोग जो है वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाएंगे। और ब्लिस इमोर्टल एम्परर की इस बात को सुनने के बाद जो बाकी के दोनों इमोर्टल हैं तो होते हैं वो भी उस तालिस्मान को रिफाइन करते हुए उसे ओके बोल देते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। अब वो कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब मैं ब्रेक थ्रू के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो तीनों इमोर्टल एम्परर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वही शौक होते हुए बोलते हैं कि जो चेंज है वो आना शुरू हो गए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक काफ़ी बड़ा रास्ता बन जाता है। और जो वो एनर्जी का रास्ता बना होता है हम देखते हैं कि एकदम से उस रास्ते के अंदर से जो पेड़ होते हैं वो भी उगना शुरू हो जाते हैं। और अब उन पेड़ों को देखने के बाद जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो स्वॉर्ड इमोर्टल ट्री है, अगर हम इन्हें रिफाइन करते हैं तो इससे हमारा स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर उसे शांत करते हुए बोलता है कि हम लोगों को ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बस ये एक कोइंसिडेंस हो जो कि जो स्वॉर्ड इमोर्टल ट्री है वो यहाँ पर अपेयर हो गए।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा फ्लावर और उसी के साथ में एक गेट जो होता है गोल्डन कलर का वो भी अपेयर हो जाता है, जिसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन भी बना होता है, जिसे देखकर रेड चितारी इमोर्टल एम्परर जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये काम कर रहा है। जो सुनते के साथ ही ब्लिस इमोर्टल एम्परर बोलता है कि जो सुप्रीम केव है केवल उसके बाहर का ही हिस्सा चेंज हुआ है, इसका मतलब कि नान की बॉडी के अंदर से जो पावर रिलीज हो रही है उसे सुप्रीम केव के अंदर की जो प्रोटेक्शन है वो अभी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी जो किन्नान की रेंज है वो यहाँ पर लिमिटेड है। जो सुनने के बाद जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर होता है वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम किन्नान को सुप्रीम केव के डीप हिस्से में लेकर जाए, हो सकता है कि हमें और भी ज़्यादा ट्रेजर देखने के लिए मिले। जो सुनते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ये चीज़ भी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम तीनों साथ में मिलकर भी किन्नान को प्रोटेक्ट करें तो उसके बाद भी अपनी करंट कल्टीवेशन के साथ में वो डीप वाले हिस्से के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इस चीज़ को तुम भी जानते हो कि अंदर 9 हेवन सुप्रीम का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम लोग जो है वो चाहकर भी उस प्रेशर को किन्नान के ऊपर से नहीं हटा पाएंगे। जो सुनकर रेड जितार इमोर्टल एम्परर जो होती है वो बोलती है कि जो किन्नान है उसकी कल्टीवेशन जो है वो हेवन गॉड कल्टीवेटर की पीक पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर वो ह्यूमन इमोर्टल रियलम पर पहुंच जाता है तो ये चीज़ काम कर सकती है। जो सुनते के साथ ही ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो इस दिन का पता नहीं पिछले कितने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हमें कुछ और साल इस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़े तो। जो सुनते के साथ ही जो रेड जितार इमोर्टल एम्परर होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो अभी इस चीज़ में होने में काफ़ी टाइम बाकी है, तो इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक टोकन को निकाल लेती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि लेकिन यहाँ से जाने से पहले जो किन्नान है उसे मैं एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर भी अपने टोकन को निकालते हुए बोलता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी ही जैसी सोच रखती हो, मैं भी यही सोच रहा था। जो सुनते के साथ ही ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर जो होता है वो भी अपने पास से टोकन को निकाल कर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम सभी लोग इसे यहाँ पर दे रहे हो तो फिर आखिर मैं ही कैसे पीछे रह सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई कंजूस इंसान नहीं हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 14 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अभी भी अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और तीनों इमोर्टल के जो टोकन होते हैं वो अभी किन्नान के पास में ही होते हैं। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चलो मैं अब हेवन गॉड रियलम के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूं और अब मैं यहाँ पर इमोर्टल बनने से केवल एक ही कदम दूर हूँ। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के पास में भी तीनों इमोर्टल एम्परर के टोकन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखकर किन्नान भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है, जिसके अंदर से जो इमोर्टल एम्परर होते हैं उनकी आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, इन बैच के अंदर हमारी 30% व्हील है, तो अगर तुम किसी भी मुसीबत के अंदर फंस जाते हो तो इसका इस्तेमाल करके तुम उस मुसीबत से निकल सकते हो। और इससे अलग अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की यहाँ पर मदद की ज़रूरत हो तो तुम हमें मैसेज सेंड कर सकते हो, और इससे अलग अगर तुम हमसे मिलना चाहो तो तुम इमोर्टल एंशिएंट पैलेस पर आकर मिल सकते हो, और जब तुम्हारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा से तुम्हें इस जगह पर लेकर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारी एक बात जो है वो अच्छे से याद रखना कि जो सुप्रीम केव है उसके अंदर इधर उधर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सुप्रीम केव तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है, और अगर तुमने अपनी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से इसके अंदर जाने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। और इमोर्टल एम्पररों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान का हेवन पैटर्न होता है वो एकदम से वहाँ पर रिएक्ट करने लगता है, जिसे देखकर कोई नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो ओवरलेस हेवन पैटर्न को अपनी तरफ समन कर रही है, और ये जो चीज़ भी है ये पक्का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, क्योंकि ये ओवरलेस हेवन पैटर्न को यहाँ पर रिएक्शन करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन जो सीनियर ब्लिस इमोर्टल एम्परर थे उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे आसपास में नहीं जाना, लेकिन जो शेर का बच्चा होता है वो कभी भी एक शेर नहीं बन सकता अगर वो अपनी गुफा से ही बाहर नहीं निकलेगा, और अगर मुझे यहाँ पर रिस्क लेने से डर लगने लगा है तो मुझे अपनी कल्टीवेशन जो है उसे बंद कर देना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो सुप्रीम केव के डीप वाले हिस्से की तरफ जाने लगता है, और उस तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सॉरी ब्लिस इमोर्टल एम्परर, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस बार मैं आपकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि इस बार मैं यहाँ पर खुद के प्लानों को फॉलो करूँगा। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो सुप्रीम केव के थोड़े डीप वाले हिस्से में आ जाता है, और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो प्रेशर के कारण उसके मुँह से भी ब्लड आने लगता है, जो देख कर किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है। और किन्नान के इतना सोचते ही वहाँ पर उसे काफ़ी सारे स्केलेटन पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनके पास में कुछ स्टोन भी होते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि ये तो डाउ क्रिस्टल है।
और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा केवल तभी हो पाता है जब हम डाउ रियलम के अंदर ग्रेट सक्सेस को पा लेते हैं, और यहाँ पर इतने सारे ग्रेट डाउ क्रिस्टल जो है वो मौजूद है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आखिर कितने सारे डाउ रियलम के एक्सपर्ट जो है वो मारे गए होंगे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि किन्नान से बोलता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि आउटसाइडर आ सके। जो सुनने के बाद किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है वहाँ पर। और इतना बोलकर जैसे ही किन्नान पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक स्टोन नजर आता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये आवाज़ जो थी वो इस स्टोन के अंदर से आ रही थी। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो उस स्टोन से बोलता है कि क्या तुमने ही मुझे यहाँ पर समन किया था। जो सुनते के साथ ही वो स्टोन जो होता है वो बोलता है कि मैं बिल्कुल सही था, तुम्हारी बॉडी के अंदर इमोर्टल का हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो स्टोन होता है वो वहाँ से चला जाता है, और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जो सुनकर किन्नान उस स्टोन से चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मेरे क्वेश्चन का तो जवाब देकर चले जाते। लेकिन जो वो स्टोन होता है वो किन्नान की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो वहाँ से चला जाता है। जो देख कर किन्नान भी अब आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पर जो ये डाउ क्रिस्टल मौजूद है इन्हें रिफाइन करते हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के पीछे एक स्केलेटन जो होता है वो आ जाता है, जो कि पीछे आने के बाद बोलता है कि इसे मार दो। और इतना बोलते के साथ ही वो स्केलेटन किन्नान के ऊपर अटैक करता है। जो देखकर किन्नान उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जैसे ही उस स्केलेटन का अटैक जमीन पर टकराता है तो हमें एक काफ़ी तगड़ा धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जो देखते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी डिस्ट्रक्शन फिस्ट को बनाकर और अपने उस अटैक को बनाने के बाद सीधे स्केलेटन की तरफ मार देता है। लेकिन वो स्केलेटन भी डॉज कर किन्नान के अटैक से बच जाता है। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये स्केलेटन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो ये मेरा अटैक था इसके अंदर मैंने अपनी गॉड फोर्स का भी इस्तेमाल किया था। इसीलिए अगर यहाँ पर हेवन गॉड रियलम की पीक का भी कल्टीवेटर होता तो वो भी मेरी पंच को इतनी आसानी से डोज नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये स्केलेटन जो है वो कोई नॉर्मल स्केलेटन नहीं है, पक्का इसने जिस टाइम पर ये जिंदा होगा जो चारों एक्सट्रीमिटी लेवल है उन्हें मास्टर किया होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्केलेटन जो होता है वो वहाँ पर अपने एक स्वॉर्ड अटैक को बनाने लगता है, जिसका नाम की स्वॉर्ड शैडो अटैक होता है। और अपने उस अटैक को बनाते के साथ ही जो किन्नान होता है सीधे उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी अपने अनस्टॉपेबल स्टेप का इस्तेमाल कर उस अटैक से बचते हुए सीधे जो वो स्केलेटन होता है उसके पीछे आ जाता है। और उस स्केलेटन के पीछे आने के बाद अपने हेवन स्ट्रिंग स्वॉर्ड अटैक को बनाकर सीधे जो वो स्केलेटन होता है उसके ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान के उस अटैक से भी जो वो स्केलेटन होता है उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और तभी उस स्केलेटन का अटैक किन्नान को आकर लगता है, जिसे कि किन्नान अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकने लगता है। और हम देखते हैं कि किन्नान काफ़ी पीछे हट जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास में बस एक ही ऑप्शन रह गया है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपने डेथ अपॉन द एरिया अटैक को उस स्केलेटन के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बार का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर उस स्केलेटन से टकराता है, जिसका उस स्केलेटन की बॉडी के अंदर से भी एनर्जी निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि वो स्केलेटन वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन का ऑरा जो होता है वो भी किन्नान की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान बोलता है कि सच में ये एक पेल जीनियस होने के लायक था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे ही ये स्केलेटन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ तो इसकी जो ये बॉडी थी ये हेवन और अर्थ की एनर्जी के अंदर बदलकर मेरी बॉडी के अंदर क्यों जा रही है। लेकिन छोड़ो, मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये एनर्जी जो है वो मेरी बॉडी के अंदर गई तो यहाँ पर मेरी बॉडी और जो गॉड फोर्स है उन दोनों की पावर जो है वो बढ़ चुकी है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो 5 और स्केलेटन होते हैं वो किन्नान के सामने आ जाते हैं। और उन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या ये 5 स्केलेटन ने भी 4 एक्सट्रीमिटी लेवल को मास्टर किया है। नहीं, इन्होंने जो 4 एक्सट्रीमिटी लेवल है उसे मास्टर नहीं किया है, क्योंकि जो इनका हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैंने नहीं सोचा था कि जिस स्केलेटन का सामना जो है वो मैंने पिछली बार किया था उस स्केलेटन के मुकाबले ये वाले स्केलेटन जो है वो इतने ज़्यादा अलग हो गए। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि एम्प्रेस फियो भी उस जगह पर आ चुकी होती है। और उस जगह को देखते हुए एम्प्रेस फियो बोलती है कि अच्छा, तो जो तीनों इमोर्टल एम्प्रर थे वो किन्नान को लेकर इस जगह पर आए थे। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो होती है वो वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगती है। और अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि इस बार टोटल 5 इमोर्टल एंशिएंट पैलेस अपेयर हुए हैं, इसीलिए अब किन्नान के लिए मैं यहाँ पर और भी एंशिएंट इमोर्टल पैलेस जो है उन्हें अविकन करने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि किन्नान को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो होती है वो अपने पास से एक बुक को निकाल कर अपनी पावर का इस्तेमाल करके चिल्लाते हुए बोलती है कि इसे ओपन करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी स्केलेटनों से फाइट कर रहा होता है। और उन स्केलेटनों से फाइट करते हुए उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन बैटल फिस्ट का अटैक कर देता है।
जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और हम देखते हैं कि वो उन स्केलेटनों को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर 1 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद अब मेरी कल्टीवेशन जो है वो हेवन गॉड रियलम के 8 लेवल पर पहुँच चुकी है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस फीयू का रिबिन होता है वो वहाँ पर एकदम से एनर्जी जो होती है उसे रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो एम्प्रेस फीयू है उसने मुझे मैसेज सेंड किया है। क्या इसका मतलब ये है कि जो इमोर्टल एंशिएंट पैलेस थे वो अपेयर हो चुके हैं और उसी के लिए जो एम्प्रेस फीयू है उसने मुझे मैसेज सेंड किया है। इसका मतलब अब मेरे पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रह गया है, तो इसीलिए इससे पहले कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ मुझे अपनी कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करनी चाहिए, जिसके लिए मुझे दोबारा से जो शैकुलेशन की जगह थी वहाँ पर जाना होगा। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो दोबारा से जो अपनी कल्टीवेशन होती है उसे शुरू कर देता है, जिसके बाद हमारा व्यू एम्प्रेस व्यू के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचती है कि मैंने फोर्सफुली 10 इमोर्टल पैलेसों को ओपन कर दिया। अब टोटल यहाँ पर 15 इमोर्टल पैलेस हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये उसके लिए इनफ रहेगी। कि नान मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हेवन इल्यूजनरी एंसेस्टर सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो जुआन लिंग होता है उसे देखते हैं, जिसे कि एंशिएंट पैलेसों के बारे में फोर्सफुली ओपन होने के बारे में पता लग चुका होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर कौन 9 हेवन सुप्रीम है जिसने कि फोर्सफुली यहाँ पर 10 इमोर्टल पैलेसों को ओपन कर दिया। और जुआन लिंग के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो जुआन लिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि एल्डर जुआन लिंग इस बार टोटल 15 इमोर्टल एंशिएंट पैलेस जो है वो अपेयर हुए हैं और मुझे यकीन है कि किन्नान जो है वो पक्का सामने आएगा। तो इसीलिए ये हम लोगों के पास में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है किन्नान को ख़त्म करने की। जो सुनते के साथ ही जुआन लिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि जो हेवन गॉड्स है उनसे बोलो कि इमोर्टल एंशिएंट पैलेस के ऊपर वे उसे पिक करे और उसी के साथ में जो 5 कोर डिसाइपल है उन्हें यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए भेजो। जो सुनकर वो भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 10,000 जैंग हेवन रियलम जो होता है उसके अंदर आ जाता है। और उसी जगह पर हम मास्टर वोडिंग को देखते हैं, जहाँ पर कि साउथ वाली इमोर्टल एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर वोडिंग आप यहाँ पर इस बार जो 3 इमोर्टल एंशिएंट पैलेस है उन्हें लीड करोगे। और डिंग टियान और जाओली में तुम दोनों को यहाँ पर एक ऑर्डर तो जो है वो देना चाहता हूँ, अगर तुम दोनों की किन्नान के साथ में कोई भी दुश्मनी है तो तुम दोनों जो है वो अपनी पूरी पावर को लगा देना उसे ख़त्म करने में, क्योंकि जो किन्नान है वो हमारा ब्लू लाइट एनिमी है। तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम लोग जो है उसे पावरफुल बनने नहीं दे सकते, वो पावरफुल बना तो इससे हम लोगों के लिए ही प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ठीक है इमोर्टल एम्परर, हम लोग जो है वो आपकी बात को समझ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अब अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है। और अपनी कल्टीवेशन से उठने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो हेवन गॉड रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो जियांग और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के बारे में याद करने लगता है और उनके बारे में याद करते हुए बोलता है कि प्रिंसेस और जियांग तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोबारा से आसमान जो है उसे देख पाओगी। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फीयू को मैसेज सेंड करते हुए उसे बोलता है कि फीयू तो आप बताइए मुझे कौन सा ये एंशिएंट इमोर्टल पैलेस जो है उस पर जाना चाहिए। और किन्नान के इतना बोलते ही एम्प्रेस फीयू वहाँ पर आकर किन्नान को बताती है कि किन्नान इस बार 15 इमोर्टल पैलेस जो है वो अपेयर हुए हैं, जिनमें से जो 9 मेलोडी रिवर है वो इस टाइम पर अंदर जाने के लायक है और बाकी के जो 14 यहाँ पर एंशिएंट पैलेस है वो अभी भी ओपन होने की कगार पर है। लेकिन अगर तुम्हें अच्छे की तलाश है तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम्हें सैंगजिंग टियान के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो 10 इमोर्टल एंशिएंट पैलेस है वो यहीं पर ही ओपन होने वाले हैं। जो सुनकर जो कि नान होता है वो फीयू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो फीयू होती है वो कि नान से बोलती है कि नान अब देर मत करो, जल्दी से जो इमोर्टल डेथ लैंड है वहाँ पर जाओ क्योंकि वो जल्दी ही ओपन होने वाला है। जो सुनकर कि नान भी उसे ओके बोलकर अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से क्यू होंग ब्लड आई और जो 3 इमोर्टल एम्परर है उन्हें इस बारे में बता देना चाहिए। और कि नान की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसके सामने ब्लड मिस्ट को देखते हैं, जिसे देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने फोर्स का इस्तेमाल किया इस ब्लड मिस्ट के अंदर अपने रास्ता बनाने के लिए तो मुझे डर है कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे जो ये पास की सिटी है इसके अंदर जाना चाहिए और वहाँ पर जाने के बाद अपने लिए थोड़ी सप्लाई और उसी के साथ में थोड़ी न्यूज़ जो है वो इकट्ठा करनी चाहिए। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो सिटी के अंदर देखने लगता है और वो सिटी के अंदर देख कर शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सिटी के अंदर बहुत सारे कल्टीवेटर जो है वो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो क्यों होंगे वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो क्यू होंग को कॉल लगा देता है और उसे कॉल लगाते हुए बोलता है कि क्यू होंग क्या तुम जो इमोर्टल डेथ लैंड है उस पर नहीं आने वाले हो।
जो सुनते के साथ ही क्यों होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, जो इसका इताई हुआंग सेक्ट है उसने पहले ही यहाँ पर जो डीमन रूलर माउंटेन है उसके ऊपर अपनी नज़रों को बना लिया है। और इससे अलग जो ड्रैगन इमोर्टल डोजो और लुयर स्काई टावर है उनके ऊपर भी इनकी नज़र है। इसीलिए सुप्रीम एल्डर ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हम लोगों को यहाँ से कहीं नहीं जाना। इसीलिए ब्रदर किन्नान, मैं आपको यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर केयरफुल जो है वो रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आपके ऊपर डार्क में से नज़र बनाए हुए हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ और सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर उन लोगों के ही आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान भी सिटी के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन इमोर्टल और अर्थ इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर मौजूद है। पक्का ये यहाँ पर अपने सेक्ट के जो पेयरलेस जीनियस है उन्हें लेकर आए होंगे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक हाथ जो होता है वो एकदम से किन्नान की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे पकड़ते के साथ ही किन्नान खींचते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जियान जी होती है, जिसे देखने के बाद किन्नान बोलता है कि जियान जी ये तो तुम हो। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो जियान जी से माफ़ी मांगने लगता है और वो जियान जी से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि जियान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि ये तुम होगी। जो सुनते के साथ ही जियान जी जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा इस बार प्लान क्या है, क्योंकि जल्दी ही जो इमोर्टल की इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल जो है वो बनना चाहते हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल आखिर ये क्या होता है। जो सुनकर जियान जी जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस बारे में नहीं जानती हो, क्योंकि 5000 साल पहले एम्प्रेस फ्यूज जो थी वो एकदम से सामने आई थी और उसने सभी जितने भी यहाँ पर इमोर्टल थे स्ट्रॉन्ग उन सभी को हरा दिया, जिसके बाद उसने यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल का जो टाइटल था उसे प्राप्त कर लिया था। इसीलिए 9 इमोर्टल रियलम के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल का टाइटल होता है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए 10 के 10 जो इमोर्टल एंशिएंट पैलेस है वो एक साथ में आते हैं और जो सुप्रीम डोजम फैक्शन है वो यहाँ पर जो टूर्नामेंट होती है वो कराती है, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल के जो इमोर्टल कल्टीवेटर होते हैं वो एक दूसरे के सामने कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर कि जीतने वाले को बहुत ही ग्रेट प्राइज भी दिया जाता है। और अब जियान जी की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उसकी बात को समझ जाता है और वो उसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हारी बातें जो है वो मेरी समझ में आने लगी है। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि सैंगजिंग टियान के अंदर जो ग्रेट सुप्रीम डोजम फैक्शन है उन्होंने पहले से ही इस टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान को एक बैच देने लगती है और वो किन्नान को बैच देते हुए उसे बोलती है कि किन्नान, अगर तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो तुम इस इमोर्टल बैच के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे देख सकते हो। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो उस बैच की इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगता है, जिसके अंदर बताया गया होता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली ये है कि तुम्हें यहाँ पर 15 के 15 एंशिएंट पैलेस पेयर होने वाले हैं उनके अंदर से कोई ना कोई लूट प्राप्त करनी होगी। और दूसरा नियम यह है कि तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल बनना होगा इससे पहले कि जो 15 का 15 इमोर्टल एंशिएंट पैलेस है वो बंद हो जाए। और जो भी पर्सन इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे यहाँ पर मौका मिलेगा जो 9 हेवन सुप्रीम है उनसे टीचिंग सीखने का, और उसी के साथ में उसे 10 दिनों के लिए जो डाउ सीकिंग लैंड है वहाँ पर भी कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा। और अब इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद जो किन्नान होता है वो जियान जी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि कल्टीवेटर जियान जी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जियान जी किन्नान से बोलती है कि अरे ये तो मामूली सी इन्फॉर्मेशन थी, तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए अभी के टाइम पर जो इमोर्टल डेथ लैंड है उसे ओपन होने में कुछ दिनों का टाइम जो है वो बाकी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें रुकने के लिए अपने लिए होटल जो है उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। जो सुनकर किन्नान भी ओके बोलकर जो जियान जी होती है उसके साथ में वहाँ से निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर नजर रख रहा होता है। और अब किन्नान के वहाँ से चले जाने के बाद वो बंदा जो होता है वो अपने पास से बैज निकाल कर उसमें बोलता है कि जो टारगेट है वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाए। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद जो लैंड ऑफ इमोर्टल डेथ होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियान जी और जो किन्नान होते हैं वो दोनों भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। और जो जियान जी होती है वो एक मॉन्क को दिखाते हुए किन्नान को बताती है कि ये मॉन्क जो है वो को डिसाइपल है इंसन बुद्धि टेम्पल का, जो कि यहाँ पर 13 सुप्रीम डोजम फैक्शनों में से एक है। और अगर बात की जाए इस मॉन्क के नाम की तो इस मॉन्क का नाम जो है वो लॉन्ग चैन है, जो कि एक पेयरलेस जीनियस है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो एक और बंदे की तरफ इशारा करते हुए उसे पूछता है कि अच्छा तो ठीक है, मुझे उस पर्सन के बारे में बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन है।
जो सुनते के साथ ही जियान जी जो होती है वो लू किन्नान को बताती है कि ये भी एक्सट्रीम लिविंग गेट का एक कोर डिसाइपल है जो कि सुप्रीम डोजम फैक्शन है जिसका नाम की गू जैन है। और अगर बात की जाए उन दोनों पर्सनों की जो कि वहाँ पर व्हाइट रोब को पहने हुए खड़े हुए हैं तो सच बताओ तो इनकी आइडेंटिटी के बारे में मैं भी नहीं जानती हूँ कि ये पर्सन कौन है। और जियान जी के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए दो पर्सनों को देखते हैं जिन्होंने की व्हाइट रोब पहने होते हैं और बहुत ही अजीब से मास्क जो होते हैं वो भी अपने चेहरे के ऊपर लगाए होते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये भी किसी इमोर्टल एंशिएंट पैलेस के पेयरलेस जीनियस ही होगी। और इतना बोलने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इतने सारे पेयरलेस जीनियस है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर सभी इमोर्टल एंशिएंट पैलेसों पे ऐसे ही पेयरलेस जीनियस हुए तो मैं कैसे यहाँ पर इमोर्टल बन पाऊंगा, क्योंकि एम्प्रेस फीओ के हिसाब से कम यहाँ पर 14 इमोर्टल पैलेसों पर जाना पड़ेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो जियान जी होती है वो किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बड़े सीन की चाहत रखते हो तो मुझे लगता है कि बस तुम्हें एंड तक इंतज़ार करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लड मिस्ट होती है वो भी वहाँ से धीरे धीरे कर गायब होने लगती है। जो देखने के बाद जो जियान जी होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जो ब्लड मिस्ट है वो गायब होना शुरू हो गई है, तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ये अंदर से कैसा है। और कि नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो मैजेस्टिक एंशिएंट सिटी जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वैन जियाओ को आकर बताता है कि यंग मास्टर वैन जियाओ जो कि नान और जो जियान जी है वे दोनों जो इमोर्टल डेथ लैंड है उसके अंदर इंटर कर चुके हैं। जो सुनकर वैन जियाओ जो होता है वो अपने पास में बैठे हुए एल्डर से बोलता है कि एल्डर लिन, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को भी अंदर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि यंग मास्टर, हमें जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो जाओ ली है उसे भी यहाँ पर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पायर ने ये ऑर्डर दिया है कि उसे कुछ भी कर किन्नान को ख़त्म करना होगा। और चूँकि हम लोगों का यहाँ पर मकसद एक ही है तो इसीलिए हमें एक साथ में हाथ मिलाना चाहिए, जिसके बाद हम किन्नान को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। जो सुनकर वैन जियाओ जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोलता है कि याद रखना कि अगर तुम इस बार फेल हो गए तो जो तुम्हारे साथ में होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि मुझे खुद जो एल्डर ज्वान लिंग है उसने ये ऑर्डर दिया है कि मुझे किन्नान को ख़त्म करना होगा, तो इसीलिए मैं खुद यहाँ पर किन्नान को ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि इमोर्टल डेथ लैंड के फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है। और उस जगह को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये इमोर्टल डेथ लैंड है ये बिल्कुल उन्हीं की तरह फॉरबिडन पैलेसों की जैसा है जिनमें कि मैं पहले गया था। यहाँ पर रैंडमली सभी लोगों को टेलीपोर्ट किया गया है और मैं नहीं जानता कि जो जवान जी है वो कहाँ पर टेलीपोर्ट हुई है। और इतना सोचते के साथ ही कि नान का ध्यान जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिन्हें देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि ऊपर तो 7 माउंटेन है, मैं सोच रहा हूँ कि ये 7 माउंटेन जो है वो इस इमोर्टल डेथ लैंड की इनहेरिटेंस है या फिर ये किसी प्रकार का डेडली ट्रैप है, क्योंकि इस जगह के बारे में बहुत सारे रूमर्स जो है वो फैले हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे डेडली ट्रैप जो है वो मौजूद है, जिस कारण पता नहीं कितने सारे इमोर्टल जो है वो यहाँ पर मारे गए। तो इसीलिए अगर ये जो 7 के 7 माउंटेन अगर ये किसी प्रकार का डेडली ट्रैप है तो मुझे लगता है कि इस बार भी यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर मरने वाले हैं। इसीलिए मुझे कोई भी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए। मुझे सबसे पहले यहाँ पर रुककर इंतज़ार जो है वो करना होगा और देखना होगा कि आखिर वहाँ पर क्या होता है। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो भी फॉरेस्ट के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो थोड़ी सी आगे आता है तो उसे वहाँ पर एक हर्ब नज़र आता है, जिसे देखने के बाद कि नान बोलता है कि क्या ये कोई इमोर्टल हर्ब है। और इतना बोलते के साथ ही कि नान उस हर्ब के पास में आ जाता है और जो कि नान होता है वो उस हर्ब को उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी किसी पर्सन की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद कि नान से बोलते हैं कि ये इमोर्टल हर्ब जो है वो हमारा है, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो कि नान को पहचान लेता है और वो कि नान को पहचानते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो गॉड ऑफ मिसफॉर्च्यून की नान है। और इतना बोलते के साथ ही अब ये बंदे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये मौजूद होगा, जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी बंदे वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर कि नान को भी कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इन्होंने क्या कहा, गॉड ऑफ मिसफॉर्च्यून। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर लोगों ने मुझे इस तरह का निकनेम जो है वो दे दिया होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस हर्ब के पास में आ जाता है और उस हर्ब के उठाते हुए वो बोलता है कि छोड़ो इनके बारे में, सबसे पहले मुझे जो ये इमोर्टल हर्ब है इसे रिफाइन करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही कि नान उस हर्ब को रिफाइन करना शुरू कर देता है।
और किन्नान उसे हर को रिफाइन कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ऊपर में माउंटेन होती है उसके हिस्से टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो ये 7 माउंटेन मौजूद है इनके ऊपर 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस जो है वो रखी हुई होगी। और अगर मेरा शक सही है तो यहाँ पर जो ये 7 इनहेरिटेंस है ये इसीलिए सामने आई है क्योंकि मेरे पास में ब्लू एंड वाइट फ्लावर है, उसी के कारण ये अपेयर हुई है, तो इसीलिए सबसे पहले मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है जो ये 7 माउंटेन होती है उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो देखता है कि कुछ कल्टीवेटर जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि जियान जी, लोंग चैन, गो जैन और जो वे 2 मिस्टीरियस कल्टीवेटर थे वाइट रोब वाले, ये लगता है कि ये लोग जो है वो 7 माउंटेन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, इन्होंने कुछ और चीज़ को यहाँ पर नोटिस किया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लैक स्वॉर्ड होती है वो एकदम से निकल कर बाहर आ जाती है, जो देखने के बाद किन्नान उसे पकड़ते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही वो स्वॉर्ड जो होती है वो एकदम से वाइब्रेट करने लगती है, जो देखकर किन्नान जो होता है वो ब्लैक स्वॉर्ड से बोलता है कि सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझे कहना चाहती हो कि जो सीनियर ब्रदर किंगसान है वो यहाँ पर है और वो खतरे में है, अगर ऐसा है तो आप 2 बार वाइब्रेट कर कर मुझे बताइए। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जो ब्लैक स्वॉर्ड होती है वो 2 बार वाइब्रेट करती है, जो देखने के बाद किन्नान बोलता है कि ठीक है, मुझे उस जगह पर लेकर चलो। और इतना बोलकर वो स्वॉर्ड को छोड़ देता है और जो स्वॉर्ड होती है वो माउंटेन की तरफ जाने लगती है, जो देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाहे इस माउंटेन के ऊपर ट्रैप हो या फिर ना हो, मुझे अब वहाँ पर जाना ही होगा, क्योंकि जो सीनियर ब्रदर किंगशान है वो वहाँ पर किसी ना किसी मुसीबत में है, तो इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं होने दे सकता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वैन जाओ, झाओ जी और बाकी के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। और जो झाओ ली होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि ब्रदर वैन जियाओ, सिचुएशन क्या है। जो सुनने के बाद वैन जियाओ से बोलता है कि जो किन्नान है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तीनों यहाँ पर अलग अलग दिशा में बिखर जाते हैं और उसके बाद में हम तीनों दिशाओं से यहाँ पर जो किन्नान है उसके ऊपर अटैक करेंगे। और याद रखना कि जब हम लोग जो है वो उसके 5000 मीटर के करीब पहुंच जाएंगे तो उस टाइम पर हम सभी लोग जो है वो एक साथ में हैंड शील्ड जो है उसे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, और याद रखना कि वो हमें नोटिस जो है वो नहीं कर पाएगा। और इस तरह से हम लोग जो है वो बहुत ही आसानी से जो किन्नान है उसे वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो झावली और जो वैन जियाओ होते हैं वो भी दोनों खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए उसे ओके बोल देते हैं, जिसके बाद वैन जियाओ अपने मन में सोचता है कि किन्नान, इस बार चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम बचने वाले नहीं हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी माउंटेन की तरफ ही जा रहा होता है। और जैसे ही किन्नान माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है वो किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है, और तभी किन्नान को वहाँ पर एक झटका लगता है, जिस कारण किन्नान जो होता है वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी ब्लैक स्वॉर्ड आकर किन्नान को बचा लेती है, जो देखकर किन्नान जो होता है वो भी उस ब्लैक स्वॉर्ड का शुक्रिया अदा बोलकर अब हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्वॉर्ड की मदद से ज़मीन पर आ जाता है। जिसके बाद अब किन्नान दोबारा से ब्लैक स्वॉर्ड के पीछे जाने लगता है और वो पीछे जाते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर किंगसान, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही आपके पास में आ रहा हूँ, बस आपको थोड़ी देर जो और है उन लोगों को संभाल कर रखना होगा, जिसके बाद मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3rd माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कल्टीवेटरों ने किंगशान को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है, जहाँ पर कि एक कल्टीवेटर जो होता है वो किंगशान से बोलता है कि किंगशान, तुम केवल ह्यूमन गॉड रियलम की पीक पर हो, तो इसीलिए तुम्हें जो सिचुएशन है उसे समझना चाहिए और उस चीज़ को हमारे हवाले कर देना चाहिए। जो सुनकर उसका बंदे का साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, हमें इसके साथ में बेफालतू की बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि जल्दी ही बाकी के कल्टीवेटर भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिस कारण हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किंगशान होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ, जो कि मौत से भी ज़्यादा बदतर होगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भी है कि तुम सीनियर ब्रदर किंगशान को यहाँ पर सफ़र करा सको। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो एकदम से किंगशान के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद किंगशान भी शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक स्वॉर्ड जो होती है वो भी एकदम से किंगशान के पास में आ जाती है, जिसे देखकर किंगशान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ओ, तुम भी यहाँ पर फाइनली आ गई।
जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो किंग शान से पूछता है कि सीनियर ब्रदर किंग शान, आपकी हालत कैसी है, क्या आप कुछ देर और आप खुद आपको संभाले रख सकते हो। जो सुनकर किंग शान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम टेंशन मत लो, मैं अब पहले से भी ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ। और किंग शान की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो किन्नान को देखते हुए बोलता है कि ये तो बस ह्यूमन गॉड रियलम की पीक पर है किंग शान, क्या तुम बस इसके यहाँ पर आने के कारण यहाँ पर एरोगेंट बन रहे हो। बच्चे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि हमारे साथ में पंगा मत लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और मैं तुम्हें यहाँ से दफ़ा होने के लिए केवल 3 ही सेकंड का टाइम जो है वो दे रहा हूँ। अगर 3 सेकंड के अंदर तुम इस माउंटेन से दफ़ा नहीं हुए तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो कुछ होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास में यहाँ पर केवल 3 सेकंडों का टाइम है, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस थर्ड माउंटेन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि वैन जियाओ जो होता है वो फॉर्मेशन को करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि तीनों दिशाओं से जो एनर्जी होती है वो उस फॉर्मेशन के अंदर आने लगती है, जिस कारण माउंटेन के ऊपर एक काफ़ी बड़ी फॉर्मेशन जो होती है वो बन जाती है। और अब जो वैन जिया होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आज तक मैं जितने भी यंग लोगों से मिला तुम उनमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, और अगर तुम जिंदा रहते तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं हरा सकता था। लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारे मरने का टाइम जो है वो आ चुका है। आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता और तुम्हारे मरने के बाद वो भी मेरी हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि उन कल्टिवेटरों से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो, आखिर तुम लोग जो है वो खुद को समझते क्या हो। जो सुनते के साथ ही जो किंग शान होता है वो किन्नान को समझाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान इनके साथ में पंगा लेने की कोशिश मत करो, ये लोग बहुत पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से भागने के बारे में प्लान बनाना चाहिए। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।